क्या होता है जब किसी का बेकाबू गुस्सा किसी के अटूट कर्तव्य से जा टकराता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसे पल सिर्फ लड़ाइयां नहीं होती, ये वो क्षण होते हैं जो देवताओं तक को एक नया आकार देते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही दो दिव्य टकरावों की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। और देखिए, यही सवाल हमारी पहली कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसी भिड़ंत जिसने हमेशा के लिए एक देवता की पहचान ही बदल कर रख दी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जो जितने बड़े ऋषि थे उतने ही बड़े योद्धा भी, दुर्जय परशुराम, जिनकी एक खोज उन्हें देवताओं से सीधे टकराव के रास्ते पर ले जाने वाली थी। देखिए, परशुराम कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं, वो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। एक ऐसे योद्धा ऋषि जो अपनी जबरदस्त शक्ति के लिए जितने मशहूर थे उतने ही अपने प्रचंड गुस्से के लिए भी। अपने गुरु भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति बहुत गहरी थी और इसी भक्ति से प्रेरित होकर वो कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी इसी भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। पर कैलाश के दरवाजे पर उन्हें अपने गुरु की जगह एक ऐसा गार्ड मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा संरक्षक जो उनका रास्ता रोके खड़ा था। और यहीं पर इस कहानी का असली टकराव छिपा है। सोचिए, एक तरफ थे परशुराम जो किसी भी कीमत पर अपने गुरु से मिलने पर अड़े थे, और दूसरी तरफ थे बालक गणेश जो अपनी मां पार्वती के आदेश से बंधे थे, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है बस। तो यहाँ एक अजेय शक्ति एक अचल वस्तु से टकराने वाली थी। परशुराम की भयानक प्रसिद्धि के बावजूद गणेश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। एक बच्चे के लिए उसका कर्तव्य बिल्कुल सीधा और साफ था, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। असल में ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अहंकार का टकराव था। परशुराम का क्रोध और उनका अभिमान उन पर इतना हावी हो गया कि वो एक बच्चे की कर्तव्य निष्ठा का सम्मान ही नहीं कर पाए, और नतीजा स्वर्ग एक दिव्य युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। गुस्से के उस चरम क्षण में परशुराम ने अपना दिव्य फरसा चला दिया और बस एक ही वार में गणेश का एक दांत टूट गया। उसी एक पल में एक देवता का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। वो हमेशा के लिए एक दंत के नाम से जाने जाने लगे, यानी एक दांत वाले। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये लड़ाई सिर्फ गुस्से का नतीजा न हो। हिंदू दर्शन में ऐसी घटनाओं को अक्सर लीला या एक दिव्य खेल माना जाता है। हो सकता है ये टकराव एक बड़ी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद गणेश को पूजनीय एकदंत बनाना था, और शायद परशुराम तो अनजाने में नियति के हाथ का एक जरिया भर थे। तो एक शारीरिक टकराव से अब हम एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई की ओर बढ़ते हैं। ये लड़ाई बुद्धि और भक्ति की है, जो 2 भाइयों के बीच की एक प्रतियोगिता से शुरू हुई। हमारी दूसरी कहानी 2 भाइयों के बीच एक मुकाबले की है, और ये कहानी जीत के असली मतलब पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। तो चुनौती ये थी, जो भी बेटा दुनिया का चक्कर सबसे पहले लगा कर आएगा उसका विवाह पहले होगा। योद्धा कार्तिकेय अपने तेज तर्रार मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश अपने छोटे से वाहन चूहे के साथ एक लगभग नामुमकिन काम का सामना कर रहे थे। वो भला कैसे मुकाबला करते? अब गणेश जानते थे कि शारीरिक शक्ति से तो वो मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का। तो दौड़ने के बजाय गणेश रुक गए। उन्होंने शारीरिक शक्ति की जगह ज्ञान का रास्ता चुना और पूरी चुनौती के सार पर ही सवाल उठा दिया। आखिर ये दुनिया है क्या? इसका असली मतलब क्या है? और इसी गहरी समझ के साथ गणेश ने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। उनका तर्क बहुत ही सरल और सुंदर था। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही तो उसकी पूरी दुनिया है, उसका पूरा ब्रह्मांड है, तो उनकी परिक्रमा करना पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के बराबर ही है। और बस भगवान शिव ने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। यहाँ जीत रफ्तार से नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और भक्ति से मिली थी। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाता है कि समझ और बुद्धि अक्सर शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उस एक प्रतियोगिता ने दोनों भाइयों को 2 बहुत ही अलग अलग रास्तों पर भेज दिया, और इसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत को एक नया आकार दे दिया। गणेश गृहस्थ जीवन के मार्ग का प्रतीक बन गए, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से बुद्धि यानी विजडम
और सिद्धि यानी अटेनमेंट से विवाह किया। और दूसरी तरफ कार्तिकेय ने तपस्वी का मार्ग चुना और अपना जीवन आध्यात्मिक अनुशासन और कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया। आज भी हम सब गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं, यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाला। वो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किलों को भी बुद्धि और समझ से पार किया जा सकता है। वो ज्ञान के और हर नई शुरुआत के देवता हैं। और वहीं कार्तिकेय को युद्ध और विजय के देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है, जो कर्तव्य और आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक हैं। उनका रास्ता अलग था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और पूजनीय है, खासकर दक्षिण भारत में। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक मौलिक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि सच्ची जीत दौड़ जीतने में है या फिर ये जानने में है कि कौन सी दौड़ असल में दौड़ने लायक है।